हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम मनु दीक्षित है और जेई मेंस की पीवाईक्यू बूस्टर सीरीज़ में आज का सवाल जेई मेंस के 2020 के पेपर से है। क्वेश्चन देखो, अ स्पेसशिप इन स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट। स्पेसशिप स्पेस में ना डस्ट कलेक्ट कर रहा है इंटरप्लेनेटरी, ठीक है, जिस वजह से एज अ रिजल्ट इट्स मास इंक्रीजेज एट अ रेट dm/dt। कितना रेट से इसका मास बढ़ रहा है, किसका, स्पेसशिप का, bv² और t, मतलब ये vt जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। मतलब क्या ये स्पेसशिप वेरिएबल मास सिस्टम बन गया, वेरिएबल मास सिस्टम। ये हम कहाँ पढ़ते हैं बेटा, ये हम पढ़ते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ में। अभी समझाती हूँ आगे। देखो पूछा क्या है, पहले ही देख लेते हैं। द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट, एक्सेलरेशन पूछा है। तो बेटा न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, वो बच्चा जानता है। वो कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, इसमें P इज इक्वल टू mv होता है, d/dt और इनटू में mv। अच्छा, क्या होता था, अगर मास कांस्टेंट होता था तो हम मास को बाहर ले लेते थे और आगे क्या बचता था। देखो, अगर मास कांस्टेंट होता तो हम लेते m और dv/dt। तो dv/dt क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन, और ma तो आ जाता था F इज इक्वल टू ma। दिस वॉज केस 1, है ना, ऐसे पढ़ते थे हम ना। अब केस 2 में ये क्या होता है कि अगर मास भी वेरिएबल है, जिसमें हम एग्जाम्पल लेती हूँ मैं पढ़ाते टाइम, रॉकेट एक वेरिएबल मास सिस्टम है ना। तो इसमें भी स्पेशल वेरिएबल मास सिस्टम है, यानी कि मास अब इस डिफ्रेंशिएशन से बाहर नहीं आ सकता, कांस्टेंट नहीं है मास। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, यूवी मेथड, यानी कि इसमें मास को भी तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यूवी मेथड कैसे लगता है, m ऐसे ही v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v ऐसे ही m का डिफ्रेंशिएशन। अब देखो स्पेस में f एक्सटर्नल कितना होगा, 0, है ना। इन स्पेस बाहर से देखो, अगर हम कोई थ्रस्ट को इग्नोर करें तो स्पेस में जो होगा एफ एक्सटर्नल, स्पेसशिप पे बाहर से तो कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल 0 हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया बेटा 0। तो m dv/dt प्लस v, और बेटा dm/dt कितना दिया हुआ है यहाँ पर, bv², bv², ठीक है। अच्छा, यहाँ पर m, ये 0 m और dv/dt क्या बन गया बेटा, एक्सेलरेशन प्लस bv³ और b। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस bv³ इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा माइनस bv³ अपॉन m। ऑप्शन नंबर, और मास और वेरिएबल मास है, कैपिटल M दिया है ना, ऐसे करके दिया था ना। तो मास इज द फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ मास चेंज हो रहा है। तो कौन सा दिख रहा है ऑप्शन, ये ऑप्शन, ना 2 नहीं दिख रहा, 2 नहीं, D माइनस bv³ अपॉन mt, ठीक है, मतलब इंस्टेंटेनियस मास। तो आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। लगे रहिए बच्चों, यही समय है, मन करे ना करे बस उठ के पढ़ाई करना शुरू करिए, पढ़ाई करते ही रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।